गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने परिवार कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर में देखा था स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हमने देखे थे टाइप ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट क्या होते हैं इन सब के बारे में देखे थे। बेसिकली फॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके पास में एक तो सीरीज फॉल्ट और एक होता है शंट फॉल्ट। इसको आप बोलते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट, और एक होता है आपके पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। आपको हमने फर्दर उसको डिवाइड किया था कितने, दो भागों में। आपके पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होते हैं, या फिर आप कहें उनको ओपन ओपन सर्किट फॉल्ट जो होते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि आपके एक से अधिक कंडक्टर या फिर आपके तीनों कंडक्टर में हो सकता है। ये कब होता है, जब कंडक्टर के ज्वाइंट ओपन होते हैं। फिर हमने पढ़ा था शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब आपके पास में जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है, इसको हम बेसिकली शंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसमें आपके दो प्रकार के थे। आपको बताया गया कि आपके पास में सिमिट्रिकल असिमिट्रिकल है। सिमिट्रिकल फॉल्ट में आप जानते हैं कि आपके पास में थ्री फेज फॉल्ट, जिसका नाम हमने ट्रिपल एल दिया था, या फिर थ्री फेज फॉल्ट दिया था, या फिर थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट यानी कि ट्रिपल एल जी फॉल्ट। अब अनसिमिट्रिकल फॉल्ट में हम जब पढ़ रहे थे, तो अनसिमिट्रिकल फॉल्ट आप देख पा रहे होंगे कि अनसिमिट्रिकल फॉल्ट में आपको एल जी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, फिर डबल एल लाइन टू लाइन फॉल्ट, फिर आपके पास में डबल एल जी लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। ये तीन चीज़ें पड़ी थी, और मैंने फॉल्ट के बारे में भी आपको बताया था कि फॉल्ट होता क्या है। जब भी करंट अपने अनडिजायर्ड पाथ से फ्लो होना स्टार्ट करती है, यानी कि जिस पाथ में उसको जाना चाहिए वो पाथ फॉलो ना करके वो किसी अन्य पाथ में आपको चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्ट करंट, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉल्ट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हमारे सिस्टम में जो है ओपन फॉल्ट आता है। तो यहाँ पर हेडिंग लगाइएगा ओपन फॉल्ट। ओपन फॉल्ट, इसको हिंदी में भी ओपन फॉल्ट ही बोलेंगे। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ओपन फॉल्ट। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें, तो ओपन फॉल्ट को सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो ओपन फॉल्ट को हम लोग सीरीज फॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे सीरीज फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके पास में इसे कैसे सीरीज फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम यहाँ बात करें कि आपके पास में, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये फॉल्ट जो है आपके सिंगल कंडक्टर में, डबल कंडक्टर में, जैसे मेरे पास में कोई एक सिंगल कंडक्टर है, फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे डबल कंडक्टर। ये हमारे पास में कोई एक डबल कंडक्टर है, ये हमारे पास में कोई एक डबल कंडक्टर है। फिर यहाँ पर हम इसको थ्री कंडक्टर के फॉर्म में भी ले लेंगे। देखिए, ये आपको यहाँ पर दिया गया ना। इसको समझते हैं। इसका नाम आप दे सकते हैं क्या? सिंगल कंडक्टर। कंडक्टर ये है आपके पास में टू कंडक्टर।
इसको हम दे सकते हैं 3 कंडक्टर नाम। कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास में बेसिकली ये 3 है, एक सिंगल कंडक्टर, डबल कंडक्टर और 3 कंडक्टर, ये 3 कंडक्टर। अब ये जो फॉल्ट है, ओपन फॉल्ट या फिर सीरीज फॉल्ट, ये किसी में भी आ सकता है, किसी भी सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। कैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में यहाँ पर अगर बेसिकली हम बात करें, तो बेसिकली यहाँ पर बात करें कि ओपन फॉल्ट क्या होगा, तो ओपन फॉल्ट यहाँ पर आपके पास में दरअसल अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये यहाँ पर आपके पास में एक कंडक्टर ओपन हो गया, ये कंडक्टर आपके पास में आपको ओपन नजर आ रहा होगा, दिस इज द ओपन फॉल्ट। ये ओपन फॉल्ट क्या होगा, दिस इज द ओपन फॉल्ट। ये आपके पास में यहाँ पर 2 कंडक्टर ओपन हो जाएंगे, यानी कि ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 कंडक्टर ओपन हो गए, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर आपके पास में ही रहा, यहाँ से यहाँ तक ये ओपन हो गया, यहाँ से यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये ओपन हो गया, तो आप देखेंगे कि ये भी आप क्या कर सकते हो, ये भी आपके लिए क्या है, एक ओपन सर्किट है। क्या है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या है, एक ओपन सर्किट। ऐसे ही आपके पास में यहाँ पर ये 3 फॉल्ट में भी आपको नज़र आएगा कि तीनों फॉल्ट में ये आपको नज़र आएगा कि आपके पास में ये देखिए, कुछ बच्चे राजस्थान के बच्चे जो हैं कमेंट कर रहे थे कि सर राजस्थान का भी स्टार्ट करिए। इसमें बेटा ऊपर जब आप थंबनेल देखेंगे, थंबनेल में BTER डाला, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान। आपके 5th सेमेस्टर में ये सेम हूबहू आपको नज़र आ रहा होगा। आप सिलेबस मैच करिएगा तो सिलेबस में आपके में पहला लेसन जो है, पहला पार्ट जो है सिलेबस का, पहला जो टॉपिक है वो यही है आपके पास में, फॉल्ट एनालिसिस। अब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए तो ये सेम है ही, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न उन्हीं का है, और आप लोगों का भी यही है। और अलग अलग बोर्ड का हम अलग अलग पढ़ाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। मैंने यहाँ पर आपके राजस्थान बोर्ड का पूरा सिलेबस देखा, फिर सिलेबस देखने के बाद मैंने देखा कि उसमें ये सेम है, तो मैंने ये उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल डिटो है आपके पास में। बस हो सकता है कि आपका लेसन नंबर 2 फॉल्ट है तो किसी का लेसन नंबर 3 फॉल्ट है, किसी का प्रोटेक्शन स्कीम पहले दिया गया है तो किसी में प्रोटेक्शन स्कीम बाद में दिया गया, बस इतना सा अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर है नहीं उसमें, ठीक है। बाकी आपके टॉपिक और आपकी हेडिंग सेम रहेंगी। आप अपने नोट्स बनाइए, बाकायदा आपके पास में ये सब कुछ मिलेगा, आप जाके चेक करिएगा इसको, ठीक है। हमने तो अपने एंड से चेक कर लिए, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमने अपने एंड से क्या कर लिया, चेक कर लिया, आप भी एक बार क्या कर लीजिएगा, इसको चेक करिएगा, क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। वैसे राजस्थान बोर्ड का भी ये बिल्कुल सेम सिलेबस है, इसीलिए उस पर BTR डला हुआ है ना, तो टेंशन लेने की बात है नहीं ज़्यादा, ठीक है। जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे वो विद्यार्थी टेंशन ना ले, आपका बिल्कुल सेम यही टॉपिक जो यहाँ पर है आपके पास में है, ये सारे के सारे क्या हो गए, ओपन हो गए, ठीक। ये आपके पास में जब भी आपके आपके सिंगल लाइन में भी आ सकता, डबल लाइन में भी आ सकता, और 3 लाइन में भी आ सकता। बेसिकली हम लोग इसको नाम देते हैं R बाई B फेज, ठीक, R फेज, बाई फेज और B फेज। आपके पास में ये रेड, येलो और ब्लू फेज, हमारे पास में जो फेज को पहचानने का नोटेशन होता है वो नोटेशन होता है R फेज, बाई फेज और B फेज। आप यहाँ इस बात को याद रखिएगा कि ओपन फॉल्ट में आपके पास में इसे सीरीज फॉल्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके किसी भी कंडक्टर में आ सकता है, चाहे वो आपके पास में एक कंडक्टर हो, चाहे वो आपके पास में 2 कंडक्टर हो, या फिर 3 कंडक्टर हो। अब इसके आने से हमारे सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बड़ी बात है ना, कि सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो राजस्थान बोर्ड के बच्चे बिल्कुल सेम सिलेबस है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सेम है, ठीक। अब यहाँ पर ओपन सर्किट फॉल्ट,
जब भी कोई सर्किट ओपन होता है, ध्यान रखना इस बात को जो मैं लिख रहा हूं, जब कोई सर्किट क्या होता है, जब कोई सर्किट ओपन होता है, क्या होता है, ओपन होता है, जब कोई सर्किट ओपन होता है तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, एक वोल्टेज आ जाता है उसके अक्रॉस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई एक सर्किट रहा होगा, ये उसका पॉइंट ए है और ये है उसका पॉइंट बी, मैंने एक सर्किट माना, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर ये ओपन है, इसके अक्रॉस प्लस माइनस एक क्या होगा, वोल्टेज। यदि आपका ये सर्किट अगर ये आइडियल है, अगर आइडियल कंडीशन में है तो वोल्टेज होता है इनफाइनाइट, और अगर प्रैक्टिकल है तो ये होगा आपके पास में वेरी हाई वोल्टेज। तो अगर आइडियल कंडीशन की बात करूं, आइडियल कंडीशन की, अगर मैं आइडियल कंडीशन यानी कि आदर्श कंडीशन की बात करता हूं, तो आपके पास में ओपन सर्किट में जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज जो होता है वो VTG का मतलब है वोल्टेज, ओपन सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो होता है इनफाइनाइट। और यदि मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, तो ओपन सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा, क्या होता है, बहुत ज़्यादा, वेरी हाई। अगर मैं आपसे कहूं कि ओपन सर्किट के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास में, वेरी हाई। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ऐसी कंडीशन है वेरी हाई की, तो एक बात बताओ, अगर एक कंडीशन वेरी हाई की है तो हमारे पास में जब भी हमारी लाइन में या फिर हमारे किसी अल्टरनेटर में ओपन सर्किट फॉल्ट आएगा तो उस समय हमारे पास में वोल्टेज का मान क्या होगा, वोल्टेज का मान क्या होगा, ज़्यादा, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ज़्यादा, करंट का मान क्या होगा, कम। यानी कि इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि करंट का मान क्या होगा आपके पास में, कम होगा, करंट का मान क्या होगा आपके पास में, कम। और चूंकि ओपन है तो इसमें से करंट तो जाएगी नहीं, क्या होगा, करंट का मान जीरो। अगर आइडियल है तो इसमें करंट का मान, अगर ये आइडियल सर्किट है तो आई का मान जीरो होता है, और यदि आपके पास में प्रैक्टिकल सर्किट है तो आई का मान क्या होगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। यानी कि आपके पास में कुछ लीकेज करंट जाएगी, कुछ लीकेज करंट जाती है जिसको हम कंसीडर करते हैं वेरी स्मॉल, कुछ लीकेज करंट होती है जिसको हम कंसीडर करते हैं वेरी स्मॉल। मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास में कोई भी सर्किट ओपन हुआ तो मैंने आपको बताया कि आइडियल कंडीशन में आपके पास में वोल्टेज वेरी हाई इनफाइनाइट और आपके पास में करंट का मान लगभग जीरो, और प्रैक्टिकल में वोल्टेज का मान वेरी हाई और करंट का मान बहुत स्मॉल, आपके पास में बहुत कम है। इस बात को याद रखिएगा कि धारा जो होती है वो समानुपाती होती है किसके, लोड के, किसके, लोड के। धारा जो होती है वो समानुपाती होती है लोड के। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में करंट का मान कम है तो लोड का मान भी कम होगा, लोड का मान कम है तो इसका मतलब आपके पास में जो लोड होता है वो लोड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 किसके, स्पीड के, क्या, स्पीड के, ठीक है, किसके, स्पीड के। अगर आपके पास में लोड का मान कम होगा तो आपके पास में स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे आपने देखा होगा मालगाड़ी जब खाली होती है तो बहुत तेज चलती है, आप के सामने से गुजरी होगी, क्योंकि उस पर लोड नहीं होता इसलिए वो खाली चल रही होती है। अगर आपकी बात करें यहाँ पर सिस्टम की, तो अगर सिस्टम में जो होता है वो लोड के रूप में करंट ही होती है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास में लोड का मान यदि कम है तो उसमें आपके पास में करंट का मान कम होगा, तो लोड का मान कम है, और लोड का मान कम है तो स्पीड कम होगी। आप सिंक्रोनस मोटर में पढ़ेंगे एक फॉर्मूला NS बराबर 120 F/P, ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है, मशीन सेकंड में। तो आपके पास में यदि मैं आपसे कहूं NS क्या है यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर जो NS है वो है सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। और यदि हम बात करें कि आपके पास में F क्या है, तो F है आपके पास में सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास में स्पीड होती है बेटा वो लेते हैं हम RPM में, ठीक है, राउंड पर मिनट में। और आपके पास में फ्रीक्वेंसी जो लेते हैं वो हर्ज में लेते हैं, किस में, हर्ज में। P जो है आपके पास में पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल, क्या है, पोल।
अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपने इन सबको पढ़ लिया, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपके पास में यह है NS। अगर मुझे एक बात बताओ कि यदि आपके पास में स्पीड का मान ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि NS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ से भी आप देख सकते हैं NS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, तो फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा आपके पास में यदि स्पीड का मान ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड का मान ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा। अब एक बात बताओ, जब भी हमारे सिस्टम में ओपन सर्किट फॉल्ट आता है तो फ्रीक्वेंसी के मान में क्या कर देता है, वो फ्रीक्वेंसी का मान अधिक कर देता है, फ्रीक्वेंसी का मान क्या कर देता है, अधिक कर देता है। इतना डाटा अगर तुम लिख दिए पेपर में तो समझ लेना एग्जामिनर कहेगा प्रभु आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, मतलब अल्टीमेट अल्टीमेट चीज़ दे दी है आपको, अल्टीमेट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब भी सिस्टम में, जब भी, एक तो स्पेन को भी बीमारी है साथ ही साथ, देखो जब भी सिस्टम में ओपन सर्किट फॉल्ट आता है, सर्किट फॉल्ट आता है तो फ्रीक्वेंसी का मान अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, जब भी आपके किसी भी सिस्टम में ओपन सर्किट फॉल्ट नाम की अगर कोई चीज़ आई तो आपके सिस्टम में वो क्या कर देगा, ये कहानी होगी। अब इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर जिसको इसमें कुछ भी पूछना है तो चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी हो, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, जिस जिस सेमेस्टर में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है उसके लिए ये पूरे के पूरे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो देखो यहाँ पर आगे बढ़े, ये आपके पास में इतना मामला है, इसको याद रखेंगे। देखो ये आपके पास में यहाँ पर जो मैंने लिखवाया है आपको, देखो मैंने जो यहाँ पर लिखवाया है, ये आपके पास में सिंगल कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट है, ये आपके पास में डबल कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट है, और एक है आपके पास में क्या थ्री फेज ओपन सर्किट फॉल्ट है। सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, टू फेज ओपन सर्किट फॉल्ट और थ्री फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट, सीकीटी का मतलब है सर्किट फॉल्ट। ये है टू फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। फिर ये है आपके पास में थ्री फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। ये अच्छा, अब यहां देखना क्या कल्याकारी है। तो ये हो गया आपके पास में, और ये मामला है। ठीक, क्या होता है अब आपके पास में आ गया। अब इसके आने के कारण क्या है ना, कारण और लिख दें इसके ना, कारण क्या होते हैं। अगर आप इसके कारण लिख दें कि कारण क्या है, कारण ये क्यों आता है ना भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके कारण भी लिख दें तो कारण कैसे लिख सकते हैं,
कारण क्यों ये आता है ना, कारण क्या है इसके आने के। हाँ भाई, इसके आने के कारण क्या है ये और देख लेते हैं। चलिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी ना। चलिए चलिए इसमें लिखते हैं कारण। जब भी आपके केबल और ओवरहेड लाइन, ओवरहेड का मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड लाइन के जॉइंट फेल होते हैं, या फिर आपके सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, आपके सर्किट ब्रेकर में भी अगर कोई लूज होता है कनेक्शन, तो उसकी वजह से ये फॉल्ट आते हैं, है ना। तो यहां पर आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं, इस बात को कि यह फॉल्ट केबल और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, यह फॉल्ट, इसमें ऐसे लिखिएगा, यह फॉल्ट केबल केबल होता है, केबल तथा ओवरहेड हेड लाइन में, लाइन के जॉइंट फेल होने के कारण आते हैं। ठीक है, पहला कॉज तो ये हो गया कि ट्रांसमिशन लाइन में और केबल में क्यों आते हैं, कि जो जॉइंट्स होते हैं, जब हम जॉइंट्स का मतलब ये होता है, देखो जैसे एक कंडक्टर ये है, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर मेरा ये रहा, ठीक है, एक कंडक्टर मेरा ये रहा, थोड़ा अलग अलग पेन से बनाएंगे। एक कंडक्टर मेरे पास में ये है, मान के चलिए, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं ताकि आप समझ जाएं। देखो इसको ऐसे बना देना ताकि एग्जामिनर आपकी बात को समझ पाए। जैसे ये कंडक्टर मैंने यहां बनाया कि आपके पास में एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर मान लीजिए ये है, और दूसरा कंडक्टर आपने ज्वाइंट करना है तो इसी के ऊपर रखोगे भाई। एक आइडियल ज्वाइंट के लिए तो आपके पास में यही होगा, एक आइडियल ज्वाइंट के लिए तो आपके पास में ये होगा, एक कंडक्टर ये रहा, ये दो कंडक्टर आपने लिए, ठीक है, ठीक ठाक तरीके से। अब ये दो कंडक्टर हैं, इनके ज्वाइंट्स जो होंगे, जैसे ये है, जैसे मान के चलिए ये जो ज्वाइंट है, ये कंडक्टर है, मान के चलिए एक कंडक्टर आपके पास में ये है, एक कंडक्टर आपके पास में ये है, एक कंडक्टर आपके पास में ये है। अब इनके ज्वाइंट्स, अब इनको ज्वाइंट करेंगे हम। अब ज्वाइंट करेंगे तो अलग पेन से ज्वाइंट कर देता हूं, कैसे होते हैं ज्वाइंट। जैसे ही एक वायर आपने इससे ऐसे लपेटा और ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये ज्वाइंट है। ऐसे करके इसको घुमाएंगे, ये जो ज्वाइंट है, क्या है, ये ज्वाइंट है। ये अलग अलग कंडक्टर आपने ज्वाइंट किए, इन ज्वाइंट के फेल होने के, अब जब ये ज्वाइंट क्या होगा, टूटेगा। अभी तो ये आपका ज्वाइंट बहुत अच्छा लगा हुआ है, ज्वाइंट, ठीक। इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, सब चीजें मिलेंगी आपको कि कौन सा ज्वाइंट क्या है। तो अब ये ज्वाइंट अभी तो आपके पास में क्या है, जुड़ा हुआ है। आफ्टर ब्रोक द ज्वाइंट, इस ज्वाइंट के टूटने के बाद, इस ज्वाइंट जैसे ये टूटेगा, यानी कि ज्वाइंट के फेल होने के बाद, क्या लिखोगे, ज्वाइंट के फेल होने के बाद, ज्वाइंट के फेल होने के बाद, फेल होने के बाद, होने के बाद क्या होगा, अब ज्वाइंट जब फेल होगा तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। अब ये कंडक्टर जब अलग अलग होंगे तो आप क्या पाओगे, यहां पर देखो, जब ये कंडक्टर अलग अलग होंगे तो आप क्या पाओगे, आपके पास में जब ये कंडक्टर अलग होगा
तो आप क्या पाओगे कि जॉइंट आपका ये टूटेगा, यानी कि टूटेगा तो आपके पास में ये मामला गया, जॉइंट आपका फेल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास में ये गए, ये भी गया। अब ये जॉइंट जो है आपको ऐसे नजर आएगा जैसे ये, अब आपको ऐसे नजर आएगा, जॉइंट टूटेगा तो ये हो जाएगा आपके पास में ओपन। क्या हो जाएगा? ओपन। अब ये हो गया ओपन। क्या हो गया? ओपन। इसी को बोलते हैं ओपन या फिर ओपन सर्किट फॉल्ट। अब ऐसे जॉइंट आपका एक कंडक्टर में भी हो सकते हैं, दो कंडक्टर भी हो सकते हैं आपके, एक और नीचे बना देंगे तो दो कंडक्टर हो जाएंगे, नीचे एक और बना देंगे तो तीन कंडक्टर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने सिंगल कंडक्टर, इसी को बोलते हैं आप क्या, जो पीछे पढ़ के आए हो ना, कि इसी को बोलते हैं क्या, सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। आप इसी को क्या बोल दोगे? सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। फॉल्ट। और इसी को क्या बोल सकते हैं? सिंगल फेज सीरीज फॉल्ट। इसी को क्या बोल सकते हैं? सिंगल फेज सीरीज फॉल्ट। ये है इसका कारण आने का। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया, आपके सामने स्पष्ट है विथ डायग्राम। पेपर में कलाकारी नहीं करोगे, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना है। पेपर में नंबर आपके गारंटी है कि पेपर में 50 नंबर में आप आराम से 40-45 गेन करोगे, गारंटी इस बात की। आप चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो, चाहे बिहार से, सबके लिए बराबर होती हैं जी। इंजीनियरिंग तुम विदेश में भी पढ़ोगे तब भी नहीं बदलेगी। स्विच गियर ही रहेगा, सर्किट ब्रेकर ही रहेगा, ओम्स का लॉ ही रहेगा, कुछ नहीं बदलता है। ये आपकी गलतफहमी है और मैं आपको पूरा डिटो जैसा आपका है। हमें तो देखो, हम तो किसी किताब से नहीं पढ़ा रहे, हम तो जो हमें आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तो केवल हेडिंग्स देखी हैं, आपका क्या बोलते हैं, सिलेबस निकाल के हम केवल हेडिंग देख रहे हैं कि आपकी हेडिंग उसमें क्या क्या दे रखी है, बस वही हेडिंग लेके चल रहे हैं। राजस्थान बोर्ड में भी बिल्कुल सेम हेडिंग्स हैं, ऐसी बिल्कुल डिटो। उसमें दिया है फॉल्ट एनालिसिस, यूपी बोर्ड में भी फॉल्ट एनालिसिस दिया, तो फॉल्ट एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। आप जाके मिला लीजिए, आपको बिल्कुल सेम डाटा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी और समझ भी आ रहा होगा क्या है क्या नहीं चल रहा है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपके पास में ये कहानी कितनी है। तो ये था कारण, या फिर दूसरा कारण यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? दूसरा कारण देखो, आप यहाँ पर कारण तो कई सारे लिख सकते हो, ठीक है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। दूसरा कारण आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपना, कि आपके पास में सर्किट ब्रेकर में फ्यूज या कंडक्टर के, दो या दो से अधिक कंडक्टर के पिघलने के कारण, ठीक है, जब आपके पास में फ्यूज मेल्ट करेगा या कंडक्टर मेल्ट करेगा तब भी आपके पास में यही फॉल्ट नजर आएगा। तो आप उसको ये भी लिख सकते हो वहां पर। तो यहाँ लिखेंगे सर्किट ब्रेकर के ब्रेकर के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक एक से अधिक एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक फेज के फेल होने या फेज के फेल होने फेज के फेल होने एक या एक से अधिक फेज के फेल होने फेल होने
या फ्यूज के फ्यूज या कंडक्टर के पिघलने के कारण ओपन सर्किट फॉल्ट आता है। ओपन सर्किट फॉल्ट आता है। ओपन सर्किट फॉल्ट आता है, ये है आपके पास में मामला। दूसरा ये हो सकता है कारण कि आपके पास में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। तो राजस्थान बोर्ड के बच्चों, चाहे आपके यूपी बोर्ड के बच्चों या फिर बिहार या हरियाणा के, आपका सिलेबस लगभग मैंने राजस्थान का और यूपी का सिलेबस मिलाया था, लगभग आपका सेम है सिलेबस। तो इस क्लास को अधिक से अधिक अपनी संख्या में शेयर करें, और अगर आप लाइव इंटरेक्ट तभी होंगे जब इस पर 10,000 सब्सक्राइबर होंगे। तो आपका काम है 10,000 सब्सक्राइबर कराना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करना, चाहे आप सीकर पॉलिटेक्निक के हो, चाहे जयपुर के हो, चाहे आप कहीं के भी हो, राजस्थान में आप किसी भी, भरतपुर, कहीं किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो, हर ज़िले में ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है, हर ज़िले के उस पॉलिटेक्निक में। और उत्तर प्रदेश में चाहे आप बांदा, महोबा, ललितपुर, उरई, अन्य जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पॉलिटेक्निक है, सभी पॉलिटेक्निक्स के ग्रुप में आपके, चूँकि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय ग्रुप तो नहीं चलते थे, लेकिन अब इस समय आप जानते हैं कि बड़े जल्दी लिंकअप हो सकता है चीज़ों का, और हम लोग इसकी डेप्थ में देखो, मैंने केवल अभी आपसे केवल ये ख़त्म हुआ है ओपन सर्किट फॉल्ट, अभी केवल ओपन सर्किट फॉल्ट खत्म हुआ है। अभी हम लोग सीरीज फॉल्ट भी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यानी कि संट फॉल्ट भी पढ़ेंगे। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को संट फॉल्ट कहते हैं। आपको सेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी जिम्मेदारी को समझें। और इस आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी सी है कि आप इसको पढ़ें, अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।